कुछ दिन पहले तक मैं जब भी कोल्ड शावर लेता था मुझे गूज़बम्प्स आते थे। उसके बाद मैं अपनी स्किन नोटिस करता था और आगे बढ़ जाता था। 4 दिन पहले मेरे साथ सेम इंसिडेंट हुआ विद अ लिटिल डिफरेंस। मैंने अपनी स्किन नोटिस करी और एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स इन इट फॉर मी। और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अगर आपको गूज़बम्प्स ना भी आए तो उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, फिर आते क्यों हैं। ये बात इसलिए अजीब है क्योंकि गूज़बम्प्स एक रिएक्शन है और बॉडी के हर एक रिएक्शन में एनर्जी स्पेंड होती है। एंड इन बायोलॉजी एनर्जी इज द करेंसी। और बॉडी किसी भी रिएक्शन या प्रोसेस पर तब तक एनर्जी स्पेंड नहीं करती जब तक उसका सर्वाइवल से लेना देना ना हो। और गूज़बम्प्स का यूज़ आपके लिए और आपके एंसेस्टर्स के लिए पिछले 1 मिलियन साल से नहीं। तो इवोल्यूशन ने इसे अब तक बचा कर क्यों रखा है? यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। उस चीज़ को ढूंढने के लिए वक्त में थोड़ा सा पहले चलते हैं, कुछ 2 मिलियन ईयर्स। ये वो दौर है जब इंसान वैसे नहीं दिखते थे जैसे आज आप दिखते हो। आपकी बॉडी के ऊपर एक थिक फर प्रेजेंट था जैसे आज चिंपैंजीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि हर एक बाल जो आपकी बॉडी पर होता है उसके नीचे एक छोटी सी मसल होती है जिसे एरेक्टर पिलाई मसल बोलते हैं। इस नाम को ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। आपको जब भी ठंड लगती है ये मसल्स खिंच जाती हैं जिससे बाल सीधा खड़ा हो जाता है। इसको ही हम गूज़बम्प्स कहते हैं। बस उस वक्त फ़र्क इतना था कि क्योंकि आपके बाल बहुत थिक और लॉन्ग थे तो आपकी बॉडी हीट गूज़बम्प्स आने पर उसके अंदर ट्रैप हो जाती थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज ठंड में रज़ाई और कंबल के अंदर आपकी बॉडी हीट ट्रैप हो जाती है। लेकिन आज गूज़बम्प्स आने पर भी हमारी बॉडी हीट उसके अंदर ट्रैप नहीं हो पाती। उस वक्त गूज़बम्प्स का एक और अनोखा काम था। मान लीजिए आप जंगल में और अचानक आपके सामने एक खतरनाक जानवर आ गया, आप डर गए और आपको गूज़बम्प्स आ गए। एरेक्टर पिलाई मसल्स ने बिल्कुल सेम काम किया। वो खिंच गई जिससे बाल ऊपर खड़े हो गए और आपका बॉडी साइज बड़ा दिखने लगा जिससे आपके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो गए। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है और आपका हेयर टाइप चेंज होने लगता है। आपके बाल शॉर्ट और फाइन होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए कि मैंने कहा कि हेयर टाइप चेंज हो जाता है, ना कि बाल झड़ने लगते हैं। जितने बाल एक चिंपैंजी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मोर और लेस आपके ऊपर भी उतने ही। बस फर्क इतना है कि चिंपैंजीज के ज़्यादा नोटिसेबल है। एक ये रीज़न भी रहा होगा कि आज गूज़बम्प्स आते हैं क्योंकि अगर बाल झड़ते तो उसके साथ साथ एरेक्टर पिलाई मसल्स भी नहीं बच पाती जो गूज़बम्प्स कंट्रोल करती हैं। वैसे ये रीज़न भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है उस बात के सामने जो 6 साल पहले 2020 की एक रिसर्च में सामने आया। यहाँ पर मैं आपसे कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस करूंगा जो सुनने में मुश्किल लगते हैं बट उनका काम बहुत सिंपल है। एरेक्टर पिलाई मसल्स जिनकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले करी थी, उनसे कुछ नर्व्स कनेक्टेड होती हैं जिसे सिंपैथेटिक नर्व्स बोलते हैं। और ये कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। ये नर्व्स इस मसल से कनेक्ट होते हुए बालों की जड़ों तक जाती हैं जो कि हेयर ग्रोथ में मदद करता है। आपने शायद एक पैटर्न आइडेंटिफाई करा हो कि अब एरेक्टर पिलाई मसल के 2 काम हैं, एक तो गूज़बम्प्स कंट्रोल करना और दूसरा नर्वस सिस्टम को आपके बालों से कनेक्ट करना जिससे हेयर का ग्रो और रीग्रो होना पॉसिबल है। अब तक की रिसर्च के हिसाब से यही एक रीज़न है जिसकी वजह से गूज़बम्प्स आज भी आते हैं। क्योंकि अगर एवोल्यूशन को गूज़बम्प्स रिमूव करने होते तो उसे साथ साथ एरेक्टर पिलाई मसल्स को भी रिमूव करना पड़ता और उसका मतलब था कि नर्वस सिस्टम का कनेक्शन हेयर और स्किन से कॉम्प्रोमाइज़ करना। और आप अगर जानना चाहते हो कि म्यूज़िक सुनते वक्त और जब क्रिस्टोफर नोलन की मूवी का क्लाइमैक्स आता है तब भी क्यों गूज़बम्प्स आते हैं, देन कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। लेकिन आप ऐसे क्यों दिखते हो? अगर ऐसे दिखते तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।